हेलो एवरीवन। आज का जो करंट अफेयर होगा आप लोगों के लिए वो मार्च का होगा। पूरा मार्च का कंपाइलेशन है। जो इससे पहले के वीडियो में मैंने पूरा जुलाई का जो इस 2021 में जुलाई का जो जितना भी करंट अफेयर था वो सारा मैं बता चुकी हूँ। आज मेरा जो करंट अफेयर है वो हम लोग पढ़ेंगे मार्च के बारे में कि मार्च में कौन कौन सा करंट अफेयर है, कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन है वो सारा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो चलिए बात करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो जल अभिषेक या जल संरक्षण के लिए अभियान चलाया गया था। जल संरक्षण अभियान कौन सा स्टेट चलाया गया था जल को बचाने के लिए, तो वो चलाया था एमपी। याद रखिएगा एमपी। और दूसरा क्वेश्चन ये याद रखिएगा एमपी से कि एमपी में एक अंकुर योजना भी चलाया गया था जो प्लांट को बचाने के लिए चलाया गया था। तो पानी से रिलेटेड था, मैं बता दी। ठीक है। असम से याद रखिएगा कि असम से बहुत सारे स्कीम चालू किए गए हैं, जिसमें से आपको बहुत सारा स्कीम को देखना है, ध्यान में रखना है। हर एक स्टेट ने अपना अपना स्कीम लॉन्च किया है। राजस्थान से याद रखिएगा कि राजस्थान में कुछ दिन पहले डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज चलाया गया था। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज का यूएसए और इंडिया के बीच चलाया गया था, जो एक एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट नाइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। ये हो गया आपका एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका कौन सा राज्य अपना 5वां बाघ अभ्यारण्य मनाया गया है। जो मतलब 5वां बाघ अभ्यारण्य जो है, 5th टाइगर रिजर्व जो बना है वो श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई बना है। वो कौन सा राज्य का बना है, तो ये याद रखिएगा कि ये तमिलनाडु में बना है। तो टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि टोटल टाइगर रिजर्व इंडिया में कितना है, 52 है। जो अभी लेटेस्ट बना है 52 वाला नंबर जो बना है वो रामगढ़ है, उसका नाम रामगढ़ है। और ये कहाँ है, ये राजस्थान के अंदर है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 52वां टाइगर रिजर्व जो अभी हाल में बना वो कहाँ है, तो रामगढ़ टाइगर रिजर्व है। कहाँ है, तो राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, किस राज्य में पर्यावरण मंत्रालय ने लखवार विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। लखवार इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है इसको किस राज्य में मंजूरी दे दी गई है या किस राज्य में बनाने के लिए बताया गया, तो ये याद रखिएगा कि उत्तराखंड में बनाया गया है। गोवा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हर घर वाटर पहुंचाने किस राज्य में पर्यावरण मंत्रालय ने लखवार विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है लखवार इलेक्ट्रिसिटी पावर को जो अप्रूवल मिल गया है वो कौन से स्टेट में दिया गया है, तो ये उत्तराखंड में दिया गया है। उत्तराखंड से आप एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि यहाँ का एक टेहरी डैम है। टेहरी डैम कौन से रिवर पे है, तो ये महानदी पे बनाया गया है, इसको याद रखिएगा। और ये सबसे ज़्यादा ऊंचा डैम है पूरे इंडिया का, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आईएमडी से रिलेटेड इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या क्या एक पैनल बनाया है। उस पैनल को कब, थंडर पैनल है, पैनल बोले तो उसका वज्रपात, इसका परीक्षण कब किया गया या रिसर्च कब किया गया है, तो इसको याद रखेंगे आप कि ये कहाँ किया गया है या किसके द्वारा किया गया, तो इसका आंसर होगा बालासुर में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये होगा, आंसर क्या है। प्रधानमंत्री ने असम में राज्य और राजमार्गों मतलब रूट लाइन जो होता है उससे प्रमुख जिला के सड़कों को नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए उद्देश्य कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। मतलब कौन से स्टेट में एक राज्य मार्ग स्टार्ट किया गया है, रोड हाईवे स्टार्ट किया गया है जो असम में है, वो कौन से प्रोग्राम के अंदर में आता है। तो प्रोग्राम जैसे ही असम लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असोम माला हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, असोम माला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है किस यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश जो है वो जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश किया है या उसको हिंदी में बोलते हैं भूतापीय विद्युत परियोजना स्टार्ट किया गया है, तो वो कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर याद रखेंगे आप कि लद्दाख में किया गया है। और लद्दाख क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। इस सब का क्वेश्चन याद रखेंगे आप ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में जनरल थीमिया संग्रहालय का उद्घाटन किया है। मतलब ये बोल रहा है कि म्यूज़ियम जो है, कौन से म्यूज़ियम का, थीमिया म्यूज़ियम है, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, कौन सी जगह में किया गया है, तो इसका आंसर आप याद रखेंगे कि क्या होगा। इसका आंसर आपको कर्नाटका मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसका अभी हाल ही में 5 साल क्या हो गया, ईयर क्या हो गया, पूरा हो चुका है। और इसमें जो अमाउंट दिया जाता था उस अमाउंट को क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है। इसीलिए ये क्वेश्चन बन रहा है। तो ये कितना इंक्रीज कर दिया गया है, 16,000 करोड़ क्या किया गया, इसको बढ़ावा दिया गया। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका पूछा जा सकता है कि इसका 5 साल कंप्लीट हुआ है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल डकैतों पर पुलिस संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है। मतलब बोल रहा है कि चंबल डकैट्स जो होता है, पुलिस म्यूजियम ने कौन से संग्रहालय की स्थापना की है या कहाँ किया गया है। तो ये याद रखिएगा कि ये एमपी में किया गया है। एमपी से फिर याद रखिएगा कि अंकुर योजना यहाँ स्टैब्लिश की गई थी। गुजरात हो गया, फिर आपका कर्नाटका हो गया, पंजाब हो गया, इन सब का सीएम आपको याद होना चाहिए, गवर्नर याद होना चाहिए। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, ट्रेन के डिब्बे को साफ करने के लिए यूवी किरणों का प्रयोग करने वाला पहला मेट्रो ट्रेन कौन सा है। मतलब ट्रेन का डब्बा जो है बॉगी, उसको साफ करने के लिए यूवी रेज लिया गया है उसको सैनिटाइज करने के लिए। तो ये कौन सा जगह पे बना है, तो लखनऊ मेट्रो ट्रेन को किया गया है, लखनऊ मेट्रो ट्रेन को किया गया है, इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने भिखारी मुक्त योजना की है। मतलब बोल रहा है इसमें कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो अपने यहाँ भिखारियों को या गरीबी को या भिखारियों को, जो भिखारीपन है उसको पूरा ख़त्म किया जाएगा, और मतलब स्टेट के अंदर ये सब चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा। तो ये कौन सी सरकार करेंगे, तो इसको याद रखिएगा कि ये राजस्थान करेगा, और ये हाल फिलहाल में ही किया गया है। गरीब नहीं होना चाहिए, इसी तरीका का सारा बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियाज़ फर्स्ट अम्यूटी क्लिनिक लॉन्च किया गया। मतलब पहला अम्यूटी क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया। अम्यूटी क्लिनिक से हम ये समझेंगे कि वैसा क्लिनिक में काम किया जाएगा जिसके पास हाथ पाँव नहीं है, जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उनको आर्टिफिशियल हाथ पाँव लगाया जाएगा। वैसा ही उसी क्लिनिक को हम क्या बोलते हैं, अम्यूटी क्लिनिक बोलते हैं। तो ये कहाँ खोला गया है, तो ये याद रखिएगा कि ये चंडीगढ़ में खोला गया। ये भी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत किस देश के साथ कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का। एक बात याद रखिएगा कि जैसे ये कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट आता है, ये सीधा किससे रिलेटेड होता है, तो ये म्यांमार से रिलेटेड होता है, और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। श्रीलंका से याद रखेंगे आप लोग कि श्रीलंका में अभी कुछ दिन पहले क्या हो रहा है, एक्सरसाइज चल रहा है, जो सिमरेक्स एक्सरसाइज होने वाला है, उस पर हम वीडियो में बना दूंगी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, क्या बोल रहा है, अमेजन भारत में पहली डिवाइस निर्माण लाइन फॉक्सकॉन की सहायता कंपनी, एक कंपनी है जिसका नाम है फॉक्सकॉन कंपनी है, और ये उसी के साथ इंडिया क्या करेगा, टेक्नोलॉजी के लिए उसको मतलब स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ किया जाएगा, तो ये चेन्नई में किया जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एफडीआई, ये उतना रिलेटेड नहीं है क्योंकि हमेशा एफडीआई क्या होता है, चेंज होता रहता है। ये एफडीआई क्या होता है, चेंज होता रहता है। फिर भी लेकिन मैं इसका आंसर बता देती हूँ कि इसका आंसर ये ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ द सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड। मतलब लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड जो है वो किसको मिला है, ये किसमें 2020 में किसे दिया गया है, तो ये याद रखिएगा, थियोडोर को दिया गया। किसको दिया गया, थियोडोर को दिया गया। इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शहर की पुलिस को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग और कॉस्मिक ट्रॉफी दिया गया है, तो ये दिया गया, ये याद रखिएगा कि ये दिल्ली को दिया गया, क्योंकि और दिल्ली पुलिस जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस जगह पे किया है, तो इसका आंसर होगा आसाम होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, वो आसाम में किए थे पीएम। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, मतलब बोल रहा है FAO के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये FAO क्या है, तो ये हम FAO के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका रोम में है, और ये क्या करता है, एक रिपोर्ट भी जारी करता है। उस रिपोर्ट का नाम क्या है, वर्ल्ड फूड रिपोर्ट है, जो हर साल जारी करता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका,
इसका आंसर हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अटलांटिक महासागर को चीरने वाली जैस्मीन हैरिसन सबसे कम उम्र की महिला बन गई, वो कौन से देश से बिलोंग करती है? तो इसको याद रखिएगा कि ये यूके से बिलोंग करती है। ये पहली बार क्या क्या अटलांटिक महासागर को पार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, who has been re-elected the president of the टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये टेबल टेनिस में सेकेंड बार जो री इलेक्टेड किया गया, दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं, वो कौन बने हैं? तो दुष्यंत चौटाला बने हैं। दुष्यंत चौटाला, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई बैंक के बारे में, एशिया डेवलपमेंट बैंक के बारे में बोल रहा है आपसे कि एशियाई विकास बैंक के प्रबंधक महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया? डायरेक्टर जनरल, किसको चुना गया? डायरेक्टर जनरल। तो ये याद रखिएगा, ये वॉन चौहान को चुना गया है, जो आपका आंसर सी हो गया। एडीबी से हम थोड़ा सा कुछ याद रखेंगे कि इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। इसमें टोटल मेंबर कितने आते हैं? तो 68 मेंबर आते हैं। और इनका हेड कौन है? हेड जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो वो असाकावा अंकल हैं, ये याद रखिएगा, असाकावा अंकल है। और इसका वाइस प्रेसिडेंट अगर पूछा जाए तो वो कौन है? वो अशोक लवासा है। तो इतने क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इरकाली गरीबा शिव निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? मतलब बोला इरकाली जो बने हैं वो कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं अभी? तो ये जॉर्जिया के बने हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी लॉन्च मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना? जैसे मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना आ जाएगा, इससे डायरेक्ट अब ये केंद्र शासित प्रदेश बोल रहा है, यूनियन टेरिटरी बोल रहा है, तो ये न्यू दिल्ली हो जाएगा। राइट आंसर न्यू दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको स्टेट पीसीएस में थोड़ा पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड द चूज द करेक्ट कोड विच इज द गिवन बिलो। इसमें से जो दिया गया है उसमें से सही कौन है उसको आपको टिक करना है। फर्स्ट बोला, सोनू सूद इज द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू मेक इट टू द लाइब्रेरी ऑफ द डोमेस्टिक लैंड। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सोनू सूद जी ने क्या किया था, इसकी जिम्मेदारी लिया थे, एयरलाइन की पहले एक्टर बने थे। नेक्स्ट बोल रहा है, सोनू सूद इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द रेडमी इंडिया। बिल्कुल सही बात है, ब्रांड एम्बेसडर रेडमी के हैं ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बोथ स्टेटमेंट क्या है? सही है। दोनों कथन क्या है इसका? सही। इसका राइट आंसर यहाँ बोथ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये याद रखिएगा, अजंता रेहानी को किया गया है। ये अजंता रेहानी कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर ई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यशस्वनी देसवाल रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? यशस्वनी देसवाल जो है ये कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? तो ये शूटिंग से जुड़े हुए हैं। और स्पोर्ट की बात आती है तो मैं बता दूं कि बिलीव नाम की जो बुक है, बिलीव नाम की बुक है, ये किसका है? ये सुरेश रैना का है। ये याद रखिएगा, ये अभी हाल ही में बना। ये क्वेश्चन बन सकता है कि बिलीव नाम का बुक जो है वो किसका है? तो वो सुरेश रैना का बायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला चित्रकार लक्ष्मण बाई का? मतलब कौन से पुरस्कार दिया गया है लक्ष्मण बाई जी को? ये 95 ईयर्स के में उनका निधन हो गया है, उनका डेथ हो गया है। तो ये याद रखेंगे कि ये पद्म भूषण दिया गया था, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका हो जाएगा। ये आंसर देखिए यहाँ पे हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी एक दिवसीय क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली, ये ओडीआई में 7000 रन बनाने वाली पहली इंडियन जो है वो कौन बनी है? तो इसका याद रखिएगा कि मिताली राज है। इसका हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा ही चर्चा चल रहा था। मिताली राज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सड़क के किनारे सभी धार्मिक स्थलों को हटाने की बात की है? कौन सा ऐसा स्टेट बना है जो सड़क के आजू बाजू में जो वो धार्मिक स्थलों को हटाया जाएगा? तो ये यूपी के द्वारा हटाया जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन से भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, देखिए इंडियन आ रहा है, याद रखिएगा इस बात को, भारतीय खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय T20 में 3000 रन बनाई थी, तो ये बनाई थी, कौन बनाए थे, ये कौन बनाए थे भारतीय खिलाड़ी, तो ये विराट कोहली बनाए थे, याद रखिएगा। और 7000 रन में इंडियन वुमेन बनाई थी। स्विट्जरलैंड के बाद किस देश ने अब बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो पहला कंट्री कौन सा था जो मतलब नकाब पहनने पे वो प्रतिबंध लगा दिया गया था, वो स्विट्जरलैंड है। और दूसरे नंबर पे कौन बन गया है, तो ये श्रीलंका बन गया। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड से रिलेटेड है। झारखंड कैबिनेट ने स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र के इकाइयों में, इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि झारखंड जो है अपने लोगों के लिए, जो उनका निजी क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए कितना परसेंटेज जो है नौकरी को आरक्षित कर दिया गया है, तो ये याद रखिएगा 75% आरक्षित कर दिया। और भी स्टेट किया गया है, केरला भी किया है, वो लोग भी कुछ कहते हैं। इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए कौन सा ऐप है? कंज्यूमर मिनिस्ट्री, जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री जो है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, घर घर पहुंचाने के लिए कोविड-19 के समय कौन सा ऐप लॉन्च किया था, तो ये याद रखिएगा माई राशन माई ऐप होगा, ये राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राज्य अमीरात को छोड़कर भारत का दूसरा, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जो पहले नंबर पे ऑयल प्रोड्यूस करता है, तो ये याद रखिए पहले नंबर पे यूएई करता है, तो इंडिया, और दूसरे नंबर पे कौन करता है, तो दूसरे नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस आंतरिक महिला शासक ने इस वर्ष 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो हॉक के लिए क्वालिफाई किया गया है, मतलब 23 जुलाई में जो अभी जो हो चुका है, इसी का आंसर कर रहा है कि किसने उसमें मतलब क्वालिफाई किया था, ये भवानी देवी ने किया था, याद रखिएगा। राइट आंसर इसका बी होगा, भवानी देवी इसके लिए क्वालिफाई कर चुकी थी। निम्नलिखित में से कौन सा गेंदबाज भारत के लिए T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट बनाने वाले मतलब गेंदबाज बन गया है, वो कौन बने हैं, तो ये युवराज चौहान बने हैं, युजवेंद्र चौहान बने हैं, इसको याद करके, चाहल या चौहान कुछ इसी तरीके से नाम है। निम्नलिखित में किसने आंतरिक और महागठबंधन के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला? डायरेक्टर जनरल ऑफ इनर सोलर अलायंस, मतलब ये ISA के बारे में बोल रहा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बोल रहा है कि महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये याद रखिएगा अजय नाथुर बने हैं, ये अजय नाथुर बने हैं, कहाँ है, सॉरी अजय माथुर बने हैं, तो अजय माथुर कौन है, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो क्या बने हैं, ये महानिदेशक बने हैं, मतलब हेड बने हैं। याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है, गुरुग्राम में एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर है। इसमें अभी न्यूली, इससे पहले भी मैं क्वेश्चन बना चुकी हूँ कि इसमें न्यूली अभी कौन सा स्टेट जुड़ा, मतलब कौन सा कंट्री जुड़ा है, तो याद रखिएगा इसमें कौन सा जुड़ा है, स्वीडन जुड़ा है, स्वीडन से पहले इटली जुड़ा है, और इटली के बाद अभी हाल फिलहाल में आज कितना तारीख है, 6 अक्टूबर है ना, 6 अगस्त चल रहा है, तो 6 अगस्त के दिन, आज ही के दिन एक नया कंट्री जुड़ा है, जो कौन सा है, वो डेनमार्क जुड़ा है, तो ये याद रखिएगा। तो अभी टोटल 120 कंट्री है इसमें। निम्नलिखित में से किस राज्य में जन कलामक चावल महोत्सव आयोजित किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है, ये यूपी में किया गया, इसका राइट आंसर सी होगा। इसमें कुछ लॉजिक वाली बात नहीं थी जो मैं आपको समझाऊं। निम्नलिखित में से किसने पटियाला में 24वीं फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीती है, तो ये याद रखिएगा कौन है, ये क्या है, धनलक्ष्मी जी बनी है, कौन है, धनलक्ष्मी जी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है, तो ये इसके आगे कोई क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, क्योंकि ये दिल्ली बन जाएगा, यहाँ बहुत ज़्यादा है प्रदूषण होता है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो ये याद रखिएगा, ये कहाँ का हो गया है, ये आपका नेक्स्ट ये कहाँ का है, तो ये याद रखिएगा, ये तंजानिया का है। और हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे जो क्वेश्चन बनेगा वो हम नेक्स्ट डे बात करेंगे,
क्योंकि इसमें भी और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। तो तंजानिया का याद रखिएगा कि 61वें साल के जो उनका मतलब प्रेसिडेंट थे, उनका अभी हाल फिलहाल में डेथ हो गया है। तो ये है हम लोगों का पूरा कौन से ईयर का, ये हो गया आपका मार्च का, जिसका पार्ट 1 आपको एक बार और मिलेगा। ये क्या मिलेगा, पार्ट 1 इसका एक बार और मिलेगा। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो मुझे बताइएगा, मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। अगर और भी सब्जेक्ट का भी आपको मॉक चाहिए, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सब के बारे में, तो मुझे बताइएगा। मैं साइंस के भी लाऊंगी। अभी कुछ दिन से मैं आपको वीडियो फेस टू फेस वाला साइंस का अपलोड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा अभी एग्ज़ाम चल रहा है। जैसे ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो अपलोड करूँगी। साइंस से रिलेटेड जो है जितने भी साइंस में क्वेश्चन आते हैं मैं सब आपको बताऊँगी। मेरा स्पेशली बायो एंड केमिस्ट्री है, मैं केमिस्ट्री और बायो पढ़ाऊँगी, और तो सब्जेक्ट मैं कवर कर ही दूँगी, डोंट वरी। तो ये ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इतना शॉर्ट बना दी। चलिए, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।